देश में एक अफसर अमीर बनाओ योजना चल रही है। इसमें अफसरों का पैसा 3-4 साल में 11 गुना तक बढ़ा दिया जा रहा है। पूरा देश खोज रहा है कि ये इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम आखिर चल कहाँ रहा है। वैसे चल तो हो सकता है बहुत जगह रहा हो, पर अभी बात मध्य प्रदेश की करते हैं। 4 अप्रैल 2022 मध्य प्रदेश के गुराड़ी घाट गांव की लगभग 5 एकड़ जमीन एक ही दिन में खरीद ली गई। खरीदार कौन? देश भर के करीब 50 बड़े अधिकारी। बहुत लंबा गेम होने का आरोप है। सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं तो दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट जरूर देखी होगी जिसमें यह खुलासा हुआ है। सोशल मीडिया पर इसकी जम के चर्चा हो रही है। हर कोई अपनी राय पेश करने में लगा हुआ है। कोई इसे सोची समझी साजिश कर रहा है तो कोई बिजनेस मास्टर स्ट्रोक, तो कोई इसे एथिकली इनकरेक्ट बता रहा है। पूरा मामला क्या है सब बताएंगे आज के इस वीडियो में। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी है। आप न्यूज पिंच देख रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के पास एक तहसील है जो बताया जाता है तेजी से डेवलप हो रही है। नाम है कोलार। यही एक गांव पड़ता है गुराड़ी। तो इस गांव की लगभग 5 एकड़ जमीन 4 अप्रैल 2022 को खरीदी गई। किसने खरीदी? दैनिक भास्कर में छपी रिपोर्ट के मुताबिक इस जमीन में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, हरियाणा, दिल्ली कैडर के लगभग 50 IAS IPS अफसरों ने इन्वेस्टमेंट किया था। देश भर के अफसरों ने। अब इस इन्वेस्टमेंट की बात सामने कैसे आई? दरअसल मध्य प्रदेश के IAS अफसरों ने अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न IPR दाखिल की हुई थी। इसके तहत IAS PCS अफसर सरकार को बताते हैं कि उनके पास कितनी अचल संपत्ति है, घर, मकान, जमीन आदि कितनी है। पर इसी IPR ने खेल कर दिया। इसी की जांच के दौरान इस जमीन वाले इन्वेस्टमेंट का पता चला। IPR में से लाइक माइंडेड ऑफिसर्स यानी एक जैसी सोच या उद्देश्य रखने वाले अधिकारियों की ओर से खरीदी गई संपत्ति बताया गया। हालांकि दस्तावेजों के अनुसार इन 50 भाग के पीछे वास्तविक खरीदार 41 है। पर ये लाइक माइंडेड वाली बात भाई साहब बहुत सही लगी। लाइक माइंडेड है तभी तो मिलकर इतनी बड़ी योजना बनाई थी। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में इस बात का भी दावा किया गया है कि जिस वक्त ये जमीन खरीदी गई उस वक्त इसे कृषि भूमि के तौर पर खरीदा गया था। जरूर अफसर साहब लोग खेती के शौकीन रहे होंगे, मगर खरीदने के कुछ समय बाद इसका लैंड यूज चेंज हो गया, जिसके चलते जमीन की कीमतें लगभग 11 गुना बढ़ गई। चलिए आपको पूरा हिसाब किताब इसका समझा देते हैं। 2022 में जब इस जमीन की रजिस्ट्री की गई उस वक्त इसकी कीमत लगभग 5.5 करोड़ रुपए थी, जबकि इसका बाजार मूल्य 8.25 करोड़ रुपए बताया जाता है। जमीन खरीदने के 16 महीने बाद 31 अगस्त 2023 को वहां से करीब 500 मीटर दूर कैबिनेट ने 3200 करोड़ के एक वेस्टर्न बाईपास को मंजूरी दे दी। इसके करीब 10 महीने बाद जून 2024 में जमीन का लैंड यूज कृषि से आवासीय कर दिया गया, जिस वजह से जमीन की कीमत कई गुना बढ़ी। कैसे? वो ऐसे कि 2022 में जमीन की कीमत करीब 81.75 प्रति वर्ग फीट थी, लेकिन साल 2024 में जैसे ही लैंड यूज चेंज हुआ तो इसकी दरों में तेजी से उछाल आया और इसकी कीमत जो 81.75 थी वो अब 557 प्रति वर्ग फीट हो गई। और आज तो ये मामला 2500 से 3000 प्रति वर्ग फीट की दर तक पहुंच गया है। और इस हिसाब से 2022 में 5.5 करोड़ में खरीदी गई जमीन की कीमत अब 55 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है। कोई बता दे भैया, इतना आसान और बढ़िया इन्वेस्टमेंट रिटर्न कहाँ मिलेगा कि 3-4 साल में पैसा 11 गुना? है ना गजब की प्लानिंग। खैर, रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट कहा गया है कि प्रस्तावित डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए अभी तक कोई हाउसिंग सोसाइटी रजिस्टर्ड नहीं हुई, क्योंकि मौजूदा नियमों के अनुसार रेजिडेंशियल डेवलपमेंट तभी आगे बढ़ सकता है जब जमीन किसी रजिस्टर्ड हाउसिंग सोसाइटी को ट्रांसफर हो जाए या प्लॉट फॉर्मली अलॉट हो जाए। खैर, ये सब कौन सी बड़ी बात है? जब इतना कुछ हो ही गया है तो ये भी हो जाए, कल हो जाए, परसों हो जाए, किसने देखा है। पर जनता जानना चाहेगी कि ये सब कोई इत्तेफाक है या सोची समझी प्लानिंग। दावे के साथ तो देखिए कुछ भी कहना मुश्किल है, मगर जब खरीदार बड़े सरकारी अफसर हो, नीति बनाने वाले हों, तब जमीन खरीदने के कुछ समय बाद उसी इलाके के पास 3200 करोड़ का बाईपास भी मंजूर हो जाए, फिर जमीन का लैंड यूज कृषि से आवासीय हो जाए और कीमत कई गुना तक बढ़ जाए, तो सवाल उठना स्वाभाविक है, लाजमी है। जनता के साथ साथ विपक्षी दल ने भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए इसे लूट का नया मॉडल बताया। साथ ही उन्होंने सरकार और अधिकारियों से 3 सवाल भी पूछे हैं। पहला कि इनसाइडर ट्रेडिंग और पद के दुरुपयोग पर सरकार मौन क्यों है? दूसरा, नक्शा बदलने वाले राजनीतिक आका कौन है? और तीसरा, ED CBI की आंखों पर पट्टी क्यों बंधी है? वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने इसे भाजपा सरकार का इनसाइडर भ्रष्टाचार मॉडल कहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार इस मुद्दे पर कब अपनी चुप्पी तोड़ती है। कायदे से सरकार को इस मुद्दे की ढंग से जांच करवानी चाहिए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए कि योजनाएं जनता के फायदे के लिए बन रही हैं या अफसरों की संपत्ति में कई गुना इजाफा करने के लिए। और ये इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ योजना सिर्फ MP के अफसरों के लिए क्यों सीमित है? पूरे देश के अफसरों के बारे में इसमें किए जा रहा है। आपको बताया मैंने, पूरे देश के लोग थे।
जनता के बारे में जाने के लिए भी ऐसी कोई स्कीम आए तो कितना अच्छा होगा। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम भी इंतजार करेंगे सरकार के पक्ष का वो आएगा तो वो भी आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी, इसे लिखा था तरुण ने, कैमरे के पीछे सुधांशु है। शुक्रिया।